सीमा है। मनुष्य और पशु पक्षी में अंतर क्या है? मनुष्य जीवन में 3 विशेषता है। इसमें नए कर्म कर सकते हो और किए हुए कर्मों का भोग भी कर सकते हो और कर्मों की ज्ञान से निर्जरा करके ज्ञान के द्वारा कर्मों को काट कर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। ये 3 व्यवस्थाएं। लेकिन पशु पक्षी की खानी में ना नए कर्म कर सकते हो, न मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पर जो पिछले मनुष्य योनि में जो कर्म किया था और उन कर्मों का जो संचित कर्म है उसमें जो प्रारब्ध बन करके पशु पक्षी का शरीर निर्मित हुआ है, उस पशु पक्षी के शरीर में प्रारब्ध भोग ही भोग सकते हो, बाकी न वहाँ मोक्ष प्राप्त कर सकते हो न नए कर्म कर सकते हो। इसलिए मनुष्य जीवन को कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, ये बड़े भाग्य भैंसा तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गाइए इस चौपाई को, सब लोग गाइए। मैं नहीं गाऊंगा, तुम गाओ। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट रेस्ट चाहिए। रेस्ट की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसलिए ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, जिस लिए ज़रूरत है उस लिए ज़रूरत नहीं बताऊंगा क्यों ज़रूरत, लेकिन ज़रूरत है। गाइए, संत लोग गाएंगे, दोहराओ तुम लोग। थोड़ा मैं शुरू कर देता हूँ। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। बोलो, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। शुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम बहुत सुंदर। मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि पर लोक समारा। पाए न जेहि पर लोक समारा। साधन धाम है। जो स्त्रियां साधना करती हैं, साधना का अर्थ क्या होता है? जो पुरुष साधना करते हैं उनके घर में शांति रहती है। साधना का अर्थ है तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार कोई चीज़ ना मिले तो भी खुश रहना ही साधना है। सहनशीलता रखना ही साधना है। गम खा लेना ही साधना है। शांत रहना भी साधना है। क्रोध को कंट्रोल करना भी साधना है। वासना को उपासना में बदलना साधना है। क्रोध को करुणा में चेंज करना साधना है। लोभ को उदारता में और ममता को समता में और अभिमान को नम्रता में चेंज करना साधना है।
स्वाध्याय करना भी साधना है, प्रवचन सुनना भी साधना है, भजन गाना भजन सुनना भी साधना है, और याद रखना सेवा परोपकार करना भी साधना है, दान देना भी बहुत बड़ी साधना है। जब तक तुम लोभ को मार न सकोगे तब तक कौड़ी किसी को दान दे न सकोगे। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई पंजाबी भीख मांगता हो, मैंने नहीं देखा आज तक। सरदार कोई भीख नहीं मांगता। क्यों? सरदार जब कोई गुरुद्वारा में जाता है तो बैठता बाद को है, पहले मत्था टेकता है गुरु ग्रंथ सामने, और वहाँ जो दान पात्र रखा उसमें अपनी श्रद्धा यथाशक्ति दान करता है, उसके बाद बैठता है। तुमने बहुत से देखा होगा हिंदू लोग भिखारी है, बहुत से देखा होगा मुस्लिम भाई भीख मांगता है। जो जाति जो समाज दान देने में पीछे है, सेवा करने में पीछे है, परोपकार करने में पीछे है, उसी में भिखारियों का जन्म होता है। और दान देने वाले लोग, सेवा करने वाले लोग हमेशा अमीर और माला माल रहते हैं, वे कभी कंगाल नहीं होते। गणेश जी की आरती जब होती तो उसमें लिखा है कि अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया और निर्धन को माया। और वहीं गेट के सामने बहुत निर्धन बैठे, उनका ना माया मिली, ना आंख मिली, ना कोढ़ीपन दूर हो। हमको आश्चर्य होता है कि इनका ये कोढ़ीपन कब दूर होगा। और याद रखना, मनुष्य का शरीर पा करके ये कटोरा लेकर सबके सामने घूमना ये बहुत गलत बात है। कम से कम दूसरों को न दे सको, लेकिन मेहनत करके इतना कमाओ कि अपना पेट तो भर सको। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं, उनमें परंपरा वाइज चल रहा है, 10 पीढ़ियों से भीख मांग रहे, भिखमंगे बने सब। भारत देश में जब विदेश के लोग आते हैं, मैं विदेशों में कई देशों में गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लंकावी, लंका, दुबई, मस्कट, आबू धानी, हांगकांग, तो उन देशों में मैं देखा कोई हमको भीख मांगते नहीं मिला। और वहाँ पर ज़्यादा मंदिर मस्जिद और ये सब ये भी कुछ नहीं देखा मैंने, लेकिन हर आदमी काम में लगा हुआ है और नियम अनुशासन में रहते देखा। बस में बैठना है तो बस के गेट के सामने लाइन लग जाएगी, बस नहीं आई अभी, लेकिन जहाँ गेट उसका लगना है वहीं लगेगा। इंडिया में तो कोई ठिकाने नहीं, आज बस यहाँ रुकी, कल 20 कदम आगे रुकी। ट्रेन का ठिकाना नहीं, ट्रेन के डब्बा लिखाई 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर बोगी, वह बोगी लग गए जाए वहाँ 14 नंबर पर, तुम फिर दौरा झोरा ले घूमत। इतने बैदुल्ला लोग हैं यहाँ। अब तुम्हारे पास सामान ज़्यादा है, तुम वो लटका हुआ बोर्ड पढ़े कि यहाँ पर रुकेगी, वो बोगी आगे चली गई। अब इंजन ड्राइवरों न पढ़त है न देखत है, अंधाधुंध झोंके है। और स्टेशन मास्टर तो कमर से निकलता ही नहीं, वो सोचे बोगी चाहे रहे चाहे जहाँ जाए, अपन लादे रहे हैं चौरा इंगे सुंगी घूमे। पहले अनाउंस करते 2 नंबर प्लेटफार्म पर आ रही ट्रेन, तो 2 नंबर पर झोरा लादे पहुँचो, फिर अनाउंस हुई 10 मिनट बाद कि अब 6 नंबर पर आई थी, तो 6 नंबर पर पहुँचो तो फिर अनाउंस भाव कि नहीं 2 नंबर पर आई रही। अब सब लोग जुट के स्टेशन मास्टर पिटियो का करियो, झोरा लादे लादे घूमो। तो ये कितने इमा मूर्ख पैदा है यहाँ। मैं तो यही तमाशा देखता हूँ। मैं हवाई अड्डे पर गया तो वहाँ पर कई मशीनें लगी थी, उसमें जांच होती है। तो एक मशीन में जांच हो रही थी और लंबी लाइन लगी थी और 3 मशीनें बंद पड़ी थी। तो मैंने कहा कौन है इसका अफसर, मैं थोड़ा दबंग आदमी भी हूँ। तो हमारे साथ जो साधु था, अरे गुरुजी कुछ न बोले, हम कहें चुप तू, मैं इसको बुलाता हूँ। तो 3 स्टार वाला था, हमने कहा इधर आओ तुम। हमने कहा तुम्हारे जैसों को नौकरी लगा लेंगे जिनको लाइन में लगाया तुमने, बुद्धि है तुम्हारे पास, लाइन में क्यों लगाया, ये 3 मशीनें बंद क्यों? बोले अभी कर्मचारी आए नहीं। तो हमने कहा तुम्हारा अनुशासन ढीला क्यों है, कर्मचारी नहीं आए तो हवाई जहाज क्यों आ रहा है?
तो बोला अभी चालू करवाता। 2 मिनट में चालू करवाया, सब लाइन खत्म हो गई। जितने लोग लगे थे सब लोग लाइन में हमारी ओर देखने लगे, यू महात्मा ठीक कर इसका नहीं, वो ज्वारा लादे सूटकेस लादे लाइन में खड़े। कितनी मूढ़ता की बात है। तो इस हिंदुस्तान में अनुशासनहीनता जौन जितना जहाँ मौका पाइस उतना बिगाड़िक चौपट करिस। किसी टोल टैक्स पर जाओ, हूँ लाइन लगी, कहा दिया 4 लेन है, हमका लग दिया 4 लेन। अब वहाँ लाइन लगी है, आधा घंटा टोल टैक्स पर खड़े रहो। तो मतलब क्या हुआ, स्पीड से चलने के लिए लो है 4 लेन कि जल्दी पहुँचे, टाइम बचे, और वो टोल टैक्स पर लफड़ा फंसा हुआ है। मैंने मलेशिया में देखा कि वहाँ टोल टैक्स पर किसी की गाड़ी रुकती ही नहीं। गाड़ी 1 फरलांग पर दूर है, आपकी गाड़ी में एक मशीन फिट है और दूसरी मशीन वहाँ टोल में लगी हुई है। वो मशीन का फोटो जहाँ उस मशीन में गया, तुम्हारे अकाउंट से बैंक खाते से पैसा कट गया और गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं। 60 किलोमीटर की रेस में 60 से पार करो, अपने आप उठ गया वो सिग्नल। और यहाँ तो बहुत मुश्किलें हैं सिस्टम। तो वहाँ मैंने अनुशासन देखा। तो ये मनुष्य जीवन में जहाँ जहाँ अनुशासन बिगड़ता है वहाँ वहाँ दुख पैदा होते हैं। इसलिए अनुशासन में भी रहना सीखो, नियम में चलना सीखो, अपने घर में भी रूल बनाओ कैसे रहना चाहिए। पूर्वजों ने जो रूल बनाए थे उनमें जो अच्छे रूल हैं उनका पालन कीजिए और अपने वर्तमान के कर्म अच्छे करो, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है और विभिन्न जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भी ये आत्मा नए नए शरीरों को धारण करके भोगती है। कभी बीमारी के माध्यम से, कभी घर के कलह कलेश के माध्यम से भोगती है, कभी गरीबी के माध्यम से, कभी दुष्टों के माध्यम से, कभी राक्षसी प्रवृत्तियों के माध्यम से ये अपने कर्मों को भोगती है। इसलिए जिसके कर्म सुंदर हैं उसी का भाग्य सुंदर होता है और जिसका भाग्य सुंदर होता है उसी के जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। आपके हाथ में ये चाबी है कि अपने भाग्य को सुंदर बना सकते हो। कर्म को बदल लो तो भाग्य बदल सकता है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये मानस की चौपाई है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। कर्म करने में तेरा अधिकार है और जो दुख आए हैं ये दुख भी किसी जन्म के कर्मों के प्रभाव से ही आए हैं। इन दुखों को हंसते हंसते सह लो, अपने आप को कमजोर न होने दो, क्योंकि ये संसार मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में किसी का शरीर अमर नहीं है। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लाग न 12, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। जाकर कुरिया अंतरिक्षाई, सो हरिचंद दखल नहीं आई। मूरख मनसा बहुत संजोई, ई न जाने हमहू मर जेबे। टका 10 बिढ़े और ले खैबे। अपनी अपनी करी गए लाग न काहू के साथ, अपनी करी गई रावणा अपनी दशरथ नाथ। इस नाशवान संसार में शरीर की मृत्यु एक दिन होगी। जो जितने दिन का प्रारब्ध बना करके शरीर लेकर आता है उतने दिन ही जीवित रहता है। इस बात को तुम गौर से समझना। और ये भी पता नहीं है किसी को कि पुत्र पहले विदा होगा कि पिताजी पहले विदा होंगे कि दादाजी पहले विदा होंगे।
दादाजी बैठे रहेंगे, बेटा और बेटे का बेटा सब विदा होते चले जाएंगे। और किसी की मृत्यु से वियोग का दुख अगर तुमको होता है तो याद रखना, कबीर साहब कहते हैं वो केवल मोह के कारण ही होता है। मोह को हटाइए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजय बहुशूला। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। कोई सम्राट का बेटा बीमार हुआ। एक सम्राट का इकलौता बेटा बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब मरा, कब मरा, तब मरा, जब मरा, मरेगा ये। ऐसी स्थिति में 3 रात जागते जागते हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। पर रानी भी दुखी है और वो राजा भी दुखी है। बहुत ज़्यादा जागना पड़ा तो राजा को नींद आ गई, और नींद आई तो नींद में सपना आ गया, और सपने में ये आया कि मेरे 7 रानियां हैं और 7 रानियों के एक एक पुत्र है, और मेरे पास बहुत बड़ा महल है। और ये सपना चल रहा था कि इधर वो बेटा मर गया। तो जो रानी थी वो रोने लगी और धक्का मारकर राजा को जगाया, तो राजा की नींद खुली तो देख रहा है एक बेटा मरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो रोता नहीं, देखता है। तो रानी ने कहा कि बेटा मर गया, अब देखते क्या हो, तुमको रोवाई नहीं आती? तो राजा ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं सो गया था तो सपने में मेरी 7 रानियाँ थीं और 7 बेटे थे, और तुमने जगा दिया, आँख खुली तो 7 रानियाँ खो गई और 7 बेटे खो गए। अब उनके लिए रोऊं कि इस एक के लिए रोऊं, किसके किस लिए रोऊं? ये एक मेरा है कि वो 7 मेरे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो रानी ने कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ना ये तेरा है ना वो तेरे थे, ये सब सपना ही है। और संत कबीर कहते हैं सपने सोया मानवा खोल जो देखे नयन। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नयन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। लेना देना कुछ नहीं, लुटाई चल रही, कोई शांति नहीं है। और सही ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए, जैसे एक आदमी संत होता है, उसके कोई बेटा ही नहीं है, न पत्नी, न पतना, न बेटा, न बेटी, न बहू, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सुखी है, प्रसन्न है। और तुम्हारे बेटा है तो भी तुम दुखी हो, ये क्या मतलब हुआ? कोई बेटे से आज तक सुख पाया ही नहीं, न पत्नी से सुख पाया, न पति से सुख पाया। सुख दूसरों से मिल सकता भी नहीं है। सुख तो तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे ज्ञान से पैदा होने वाली चीज है। चाहे परिवार में रहो, चाहे बिना परिवार के रहो, जब तक तुम्हारे पास में समझदारी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्मा को सही बोध नहीं होगा, तब तक आपको सुख शांति मिल नहीं सकती। दुनिया का बहुत लंबा प्रपंच है ये। मन की चंचलता को मिटाइए, सुख मिलेगा। और जिसका मन चंचल होता है वो पता ही नहीं चलता, उसके पांव चल के वहीं पहुंच जाते जहां मन चंचलता कर रहा है। और इस बात पर विवेक नहीं करता है कि मेरा अपमान क्यों हो रहा है, अपयश क्यों हो रहा है, चंचलता के कारण हो रहा है। आप अपनी चंचलता को खत्म कीजिए। आंखों को नियंत्रित कीजिए, देखने योग्य है वो देखिए, फालतू चीजें मत देखिए। कानों को भी कंट्रोल कीजिए, सुनने योग्य चीजों को सुनिए, ना सुनने योग्य चीजों में कान मत लगाइए। तुम्हारी कोई निंदा कर रहा हो, चुगलीचाई कर रहा हो, तुम कान लगाकर ध्यान से सुनते हो, और प्रवचन सुनने की बात आती तो कहते हो टाइम नहीं है, और प्रपंच सुनने की बात आई तो फुर्सत में बैठते हो, कहते सब काम हो जाएगा, बताओ हाँ और क्या हुआ।
सुनने योग्य जब सुनना शुरू करोगे, देखने योग्य देखना शुरू करोगे, बोलने योग्य बोलना शुरू करोगे, करने योग्य करना शुरू कर दोगे, और बैठने योग्य जगह पर बैठना शुरू कर दोगे, और चलने योग्य रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे, और खाने योग्य खाना शुरू कर दोगे, और जीने योग्य जीना शुरू कर दोगे, तुम्हारी जिंदगी के सारे कांटे भी फूल बन जाएंगे और दुख भी सुख में बदल जाएगा। और जो पैर छूने योग्य हैं उनके पैर छू लो, और जो नमस्कार करने योग्य उनको नमस्कार भी कर लो, हाथ जोड़ने योग्य है उनको हाथ जोड़ दो, और धन्यवाद देने योग्य है उनको धन्यवाद दे दो, और शुभकामना करने योग्य है उनको शुभकामना दे दो, और क्षमा मांगने योग्य जो लोग हैं उनसे क्षमा भी मांग लो कि माफ़ करना, हमको भी जीने देना। क्षमा मांग करके भी शांति मिल जाए तो क्षमा मांग लेना भी बहादुरी का काम है। और जब तुम क्षमा मांगोगे तो अहंकार की मृत्यु होगी। इसलिए कभी कभी आदमी जानता है कि क्षमा मांग लूँ तो समाधान सब हो जाएगा, लेकिन अभिमान के कारण कहता है मिट भले जाई, माफ़ी न मांगे। कमाल कर दिया। कितने लोगों में तो इतना मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे को देखते ही उनके अंदर खून खौल जाता है। एक सज्जन कह रहे थे कि हम इनको देखते हैं त्यों ही हमारा 100 ग्राम खून जल जाता। तो मैंने कहा दिन भर में कितनी बार देखते हो? कहीं 4-6 बार तो ये सामने परिन जाते थे। अब 500 ग्राम रोज खून जलते। खून फैक्ट्री अंदर लगी है क्या? इतना खून आता कहाँ से? ये भी बात झूठी तुम्हारी। और अपना खून जलाते क्यों हो? जिससे तुम्हारा मेल नहीं खाता उसको भुला दीजिए। अपने को मत जलाइए, उसको भुलाइए, उसको अपने जीवन की लिस्ट से साइड कर दीजिए। उसके बारे में सोचो मत, बोलो मत, देखो मत, अपना काम करो। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपि जीवी छ खडेते नित्य दुखिता। तो तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, ये कबीर की बाणी थी। और जो मैंने आपको एक कठोपनिषद का प्रसंग लिया था उसको सारठ में बोल देता हूँ। नचकेता के पिता गौएं दान कर रहे थे, बूढ़ी कमज़ोर गौओं को दान कर रहे थे। 2 मिनट में इस कहानी को सुना देता हूँ। नचकेता ने पिता के पास जाकर कहा कि पिताजी अच्छी अच्छी गौएं गौशाला में बंधी हैं, उनको दान दीजिए, साधु संत ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को। पिता ने कहा वो तेरे दूध पीने के लिए है, ये कमज़ोर बूढ़ी गौएं दान दे दूंगा तो गौशाला में भीड़ खत्म हो जाएगी। बेटे ने कहा पिताजी गौएं जो दान देना चाहिए, दूध देने वाली गौएं दान देना चाहिए, ये कमज़ोर बूढ़ी गौओं को दान देने से जो दान पाएगा उसको फायदा नहीं होगा, उसको दुख मिलेगा। पिता ने कहा तू बीच में मत बोला कर, नहीं तुझको भी दान कर दूंगा। तो नचकेता ने कहा कि मैं आपके पैर छूता हूँ, मेरे लिए लालच में पड़ कर के, मोह में पड़कर जो गौएं मोटी मोटी आपने दूध देने वाली बचाई है 100-200, आप मेरे को दान दे दो तो गौएं भी आखिरी में दान हो जाएंगी, क्योंकि मैं जब नहीं रहूँगा तो गौएं क्या करेंगी यहाँ। तो पिता ने कहा तू बात ज़्यादा करता, मैं तेरे को यमराज को दान दे देता हूँ। पिता के पैर छू करके नचकेता यमराज के घर पहुँचा। यमराज 3 दिन के लिए बाहर गए थे, उनकी पत्नी वहाँ मिली। पत्नी ने कहा कि तुम स्नान करो, नए कपड़े पहनो, भोजन मैं बनाई हूँ खा लो। उसने कहा मैं यमराज को दान हुआ हूँ, यमराजन को दान नहीं हुआ। तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं उन्हीं की बात मानूंगा, और जब तक नहीं आएंगे यमराज भूखा बैठा रहूँगा, स्नान भी नहीं करूँगा, मैं उनका हो चुका हूँ। मेरे पिताजी ने यमराज को दान दिया, यमराजन को नहीं दिया। भोला भाला लड़का था पर बुद्धिमान था। यमराज आए, उस बालक को देख करके ब्राह्मण बालक सूख गया 3 दिन में उसका चेहरा। पत्नी को बहुत डांटा यमराजन को, ये भूखा बालक बैठा है, इसको भोजन नहीं खिलाया। बोले मैंने तो रोज पूछा, रोज कहा, ये खाता ही नहीं, बोलता यमराज की बात मानूंगा, अब आप कहो। यमराज ने कहा स्नान करो, भोजन करो। 10 मिनट में स्नान करके आ गया, भोजन किया, नया कपड़ा भी पहन लिया। यमराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। यमराज ने पूछा कैसे आना हुआ? बोले पिताजी बूढ़ी गौओं को दान कर रहे थे, अच्छी गौएं दान करने के लिए मैंने बोला, पिताजी नाराज हो गए, बोले तेरे को दान कर दूंगा। मैंने कहा मुझे दान कर दो तो अहोभाग्य है, तो उन्होंने यमराज को दान किया, इसलिए मैं आपका हो गया, आपके चरणों में आया हूँ। यमराज ने कहा बेटे तेरी बात सत्य है, तू महान है, अपने पिता की आज्ञा मानकर तू मुझे दान हो गया, लेकिन तू अपने पिता का इकलौता बेटा है, तेरे पिताजी बहुत दुखी होंगे, बहुत पीड़ित होंगे,
बात को सोच रहे होंगे, रो रहे होंगे, तेरी याद कर रहे होंगे। तो उसने कहा कि अब आप जैसा बताओ। तो बोले कि तुम जाओ अपने पिता के पैर छुओ और क्षमा मांगो और कहो कि मैं तर्क नहीं करूँगा, और पिता से कहो मुझे फिर से स्वीकार करो। तो नचिकेता ने कहा कि मैं जाऊँगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊँगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि परमात्मा कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है? इस प्रश्न का उत्तर दे दो तब जाऊँगा। यमराज ने कहा 1000 गौवें दे दूँगा, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दूँगा, जैसा मकान चाहो वैसा दे दूँगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूँगा, तुम जाओ। उसने कहा गौवों के कारण ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ, दान हो गया हूँ, और फिर गौवें लूँगा तो न जाने कहाँ जाना पड़े। मैं गौवें वौवें नहीं लूँगा, मुझे तो भगवान के बारे में बताओ, परमात्मा कहाँ रहता है। तो यमराज से जब जिद कर दिया नचिकेता ने, तो यमराज ने उत्तर दिया कि परमात्मा कहाँ रहता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः आत्मनि मध्य तिष्ठति ईशानो भूत भव्य सिन्ना ततो बीजगुप्सते यतत वै तत् एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनाम एते न्यो बीजानाथ किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। यमराज कहते हैं नचिकेता, ये परमात्मा कहाँ रहता जो तुमने पूछा है। अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो हृदय के मध्य में है, ये आत्मा रूपी परमात्मा वहीं पर विद्यमान रहता है। और जिसको इस आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वो किसी से ईर्ष्या और जलन और द्वेष नहीं करता है, वो सभी से प्रेम ही प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके बारे में तुमने पूछा है। इस बात को सुनकर के नचिकेता ने यमराज के पैर छुए और कहा कि अब आपकी आज्ञा हो, मैं जा सकता हूँ। फिर जा करके अपने पिता के पास पैर छूकर कहा, पिताजी क्षमा कीजिए, आपने जोश में मुझको दान दे दिया था, आप दुखी होंगे आप, मैं फिर से आपके पास आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। तो पिता मुस्कराया कि तू बहुत बुद्धिमान है, बहुत विनम्र है, तेरे अंदर क्रोध नहीं आया कि मैं लौट कर आऊँगा नहीं, तू फिर आ गया। वास्तव में बेटा मैं दुखी था, लेकिन बेटे ने कहा मैं संत बन जाऊं तो बोले संत बन जाओ तब तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, 7 पीढ़ी तर जाएंगी, 21 पीढ़ी और तर जाएंगी, और अगर ज्ञानी संत हो गए तो विश्व की न जाने कितनी पीढ़ी तर जाएंगी। जगतगुरु शंकराचार्य अपनी माँ और पिता के इकलौते पुत्र थे। बचपन से 9 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में संत हो गए थे। 11 साल की उम्र में वेदों की व्याख्या किया था और प्रवचन शुरू कर दिया था। महात्मा बुद्ध भी अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे, वो संत हो गए थे। संत होने का अर्थ है कि वो पूरी दुनिया का पुत्र हो गया, पूरी दुनिया को धर्म सिखाने के लिए उसने कमर कस ली है। और जिस माँ का बेटा संत हो जाए, जिस पिता का बालक संत हो जाए, और जिसका भाई संत हो जाए, वो भाई बहन और वो माता पिता धन्य है, और वो धरती धन्य है जहाँ संत आत्मा का जन्म होता है। क्योंकि इतने बड़े मोह को छोड़ना कोई साधारण बात भी नहीं। लोग एक छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ पाते, इतने बड़े मोह को छोड़कर निकलना। जितने संत लोग निकलते हैं हमारे साथ में, संत हैं जो, ये कोई साधारण नहीं है। इनको कोई भैया लल्लू मुन्नू मत समझना। कल एक महिला बोल रही थी, भैया तुमको नमस्ते, हम कहे भैया मुन्नुआ मत करो तुम, ये संत हैं, महात्मा हैं, इनको साहिब बंदगी करो। इनको संतों वाला सब भैया वैया नहीं है। और ये कितने महान हैं, इन्होंने जब घर छोड़ा होगा तो इनको भी मोह ने गला को पकड़ा होगा। ये मोह गला दबाता है, सांस लेना मुश्किल करता, दम घोंट देता है। जिन पर ये बीती है उनको पता है। और उस मोह को तोड़ करके और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, आत्मा की शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए संत रूप धारण किया है। और ये अलग अलग प्रदेशों के, महाराज जी छत्तीसगढ़ से हैं, वो महाराज जी बैठे हैं, ये मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से है। ये महाराज जी मध्य प्रदेश बैतूल जिले से है। वो महाराज जी बिहार से, कौन जिला, गोपालगंज से। वो महाराज जी लखनऊ जिले से है। वो महाराज जी पीछे छत्तीसगढ़ धमतरी जिले से। ये महाराज जी राजस्थान, थोड़ा खड़े हो जाए करो, देखो ये झालावाड़ जिला राजस्थान से। वो महाराज जी छत्तीसगढ़ महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर से, और ग्रेजुएट हैं। कुछ लोग सोचते हैं पढ़े लिखे नहीं, पढ़ी नौकरी नहीं मिली तो साधु हो ली।
साधु ने तुमको पढ़ाए दे हत्ते पढ़े हुए। ये महाराज जी मध्य प्रदेश रतलाम जिला गुजरात बॉर्डर से हैं। ये महाराज जी छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई कारखाना जहाँ वहाँ से हैं। ये महाराज जी छत्तीसगढ़ बालोद जिले से हैं, आंध्र प्रदेश बॉर्डर से हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं ये साधारण नहीं है। ये सब संत बहुत कलाकार, वो संत जो खड़े रेडियो समाचार जैसे मंच संचालन करते, बोलते ही चले जाते। मैं मुस्कुराता रहता हूँ कि बहुत होशियार आदमी है। ये संत बैठा है, ये भी बहुत, ये सब होशियार है, किसको किसको बताओगे। अब ये अलग अलग जिलों से अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। कोई ये मत सोचना गुरुदेव जी के भाई भतीजे सब साथ हम घूमत, ये भाई भतीजे वाला कोई काम नहीं हमारे पास। हमारे रिलेशन से कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ लफड़ा नहीं। ये भाई भतीजावाद में चलाता ही नहीं। ये सन्यास में कोई वंशवाद, परंपरावाद, परिवारवाद कुछ नहीं। वाद न विवाद, इसमें तो सत्संग का संवाद होता है। और सब ब्रह्मचारी संत है। इसलिए मैं माताओं से कहता हूँ इनको छूना मत। और कुछ माताओं को पता नहीं इनके ऊपर लांग कर दी है, समझती नहीं, धक्का मार दे हैं वो जनती लड़का खड़े सब। ब्रह्मचारी संत को छूना नहीं चाहिए। और गुरुदेव जी के भी चरण के अलावा उनका हाथ न छू जाए। कुछ महिलाओं को ज्ञान नहीं हुई, हाथ पकड़ते। अरे हाथ मत पकड़ो, तपस्या खंडित हो जाएगी तो तुम्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा। छूना नहीं चाहिए गुरु जी को, ऐसे प्रणाम कर लो। और सिर भी मत रखो उनके यहाँ, सिर रखने की जरूरत नहीं। सिर का अहंकार रख दो, अभिमान रख दो उनके चरणों में। ये खोपड़ी रखने से काम नहीं चलेगा। खोपड़ी में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कचड़ा भड़ा वो समर्पित कर दो, उससे कल्याण होगा। और पुरुषों को भी यही कहता हूँ, चरण छू लो लेकिन उसके साथ में आचरण भी छू लो, तब कल्याण होगा। आचरण नहीं छूओगे कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी का नन्द भक्त श्री विजय कुमार जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आरती तैयार हो चुकी है। सभी अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और सत्संग विसर्जन और आरती का पुण्य लाभ लेने के बाद में आप सभी लोगों को गुरुदेव जी के पास में आने का मौका दिया जाएगा। सभी लोग भाव श्रद्धा पूर्वक आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आरती हो, आरती हो साहिब, आरती हो, आरती हो गुरु, आरती हो, आरती हो साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब, आरती हो,
गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयहु परख प्रकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की।